श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी पूरे देश में मनाई गई है और अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर शताब्दी मनाई जा रही है। 24-25 जनवरी को तख्त श्री हजूर साहिब नंदेड़ के अंदर ये शताब्दी के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रशासक और कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे बात करें, किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, किस तरीके से कार्यक्रम जो है वो किस तरीके से किए जाएंगे? देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कार्यक्रम, उसमें पहला कार्यक्रम जो नागपुर में है वो हो चुका है। ये दूसरा कार्यक्रम जो नांदेड़ में किया जा रहा है 24 और 25 जनवरी को ये होने जा रहा है। और इसी संबंध में तीसरा जो कार्यक्रम है वो 18 और 19 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा। तो ये सभी जो कार्यक्रम हैं उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में संगत पहुंच रही है और सुबह से लेकर शाम तक शब्द कीर्तन का प्रोग्राम है, जिसमें विशेष करके श्लोक महला नामा का जो श्लोक हैं और कीर्तन है वो किया जा रहा है। और आई हुई जो संगत है वो गुरु साहिब के जो बलिदान है उसका स्मरण कर रही है, उससे प्रेरणा ले रही है। लेकिन सतवीर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार कार्यक्रम कर रही है, सरकार कार्यक्रम करती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ की गुरुद्वारा कमेटियों की या फिर जो आपका, तो क्योंकि तख्त हजूर साहिब नंदेड़ है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तो किस तरीके से देखते हैं जिम्मेदारियों को? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, जिम्मेदारी भी है। और संगत से हम आह्वान कर रहे हैं, संगत को आने के लिए हम अपील कर रहे हैं। और एक जन जागृति मुहिम जो शुरू है, जिसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, सेवादार हैं, सरकार के साथ मिलके जो जन जागृति है, गुरु साहिब के इस बलिदान के बारे में जो जानकारी है वो सभी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और विशेष करके वो लोग, वो संप्रदाय जो हमेशा गुरु साहब से जुड़े हुए हैं, जिसमें जैसे एक लुबाना बंजारा समाज है जिसकी बहुत बड़ी संख्या हमारे महाराष्ट्र राज्य में है। सिकलीगर सिख हैं जो कि हमेशा गुरु साहब के साथ रहे हैं और गुरु साहब के जो वेपन्स थे वो तैयार करते थे। जो लोग आज बड़ी गरीब हालत में हैं, उनके लिए बहुत सारी कंसेशंस हम लोगों ने दी हैं। उनका जो शिक्षण है, उनकी जो शिक्षा है वो भी हमने फ्री की है, हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे। तो इसी तरह सिंधी समाज है जो कि एक बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में है और वो गुरु घर से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी लोग जिनका नाता, जिनका रिश्ता गुरु महाराज के साथ रहा है। इसी तरह हमारे रामेश्वर नायक जी हैं जो कि जो मक्खन शाह लुबाना थे, उनके वंश के उनके जो उसमें से हैं और उनसे उनका नाता है। वो सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार के साथ इसमें बड़े पैमाने पर इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो वो भी अपने विचार इस बारे में आपको बताएंगे। रामेश्वर नायक जी, जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर की भूमिका आप इन समागमों के लिए निभा रहे हैं, जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, चुनौतियाँ कितनी होती है? ये तो सच है कि जिम्मेवारी बढ़ जाती है, चुनौतियाँ भी, पर गुरु साहब के आगे ऐसी कोई सी चुनौती और जिम्मेवारी नहीं है कि जो बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि मेरे पूर्वजों का बेड़ा पार स्मरण करने से गुरु साहब में लगा सकते हैं। तो ये शहीदी समागम हमारे आगे, मुझे लगता है कि इसके लिए महाराष्ट्र शासन हो, गुरु नानक नाम लेवा संगत हो, जिसमें हमारे सिख गुरु भाई हो, सिकलीकर गुरु भाई हो, बंजारा हो, लबाना हो, मोहियाल हो, सिंधी हो, वाल्मीकि समाज हमारा हो, उसी के साथ उदासीन और भगत नामदेव संप्रदाय जो गुरु घर से जुड़ा हुआ ये है। और तखत हमारे जो हुजूर साहब है, श्री हुजूर साहब के सभी प्रकार के अधिकारी, वहाँ के हमारे पंच प्यारे साहिबान हो, ये मिलकर ये कार्यक्रम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब गुरु साहब की ये शादी समागम मनाना है, वो तो हम माध्यम है, करवा के लेना तो गुरु साहब को है। क्योंकि जिस प्रकार का व्यवस्था है, आपने देखी 7 दिसंबर को नागपुर में हुआ, जैसे कि साक्षात गुरु साहब ही वहाँ बैठे थे ही, तो गुरु साहब ग्रंथ के रूप में। पर ऐसा लगता है कि हर सेवादार के रूप में, हर संगत के रूप में गुरु साहब का यहाँ पे वास्तव है। आपने देखा कि हमारे गुरुओं का बड़ा इतिहास रहा है और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाना, और विशेष रूप से गुरु नानक नाम लेवा संगत जो आज इसको सब गुरुओं को भूल चुकी जा रही है। आगे चलकर युवाओं को डिजिटल युग आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, पर ये गुरु साहब का ही चक्र घुमा है कि ये गुरु नानक नाम लेवा संगत इतिहास में 300 साल बाद एक आकर
ये वो वैभवशाली इतिहास, गौरवशाली इतिहास और स्वर्णिम इतिहास जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार, विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और बाबा हरनाम सिंह जी का और धर्म जागरण विभाग का, जिन्होंने ये पहल की और गुरु नानक नाम लेवा संगत एक आकर गुरु साहब की शहीदी समागम मनाए, और उसी के साथ महाराष्ट्र शासन ने उसको सहयोग किया। उन्होंने इतनी बड़ी पहल की देवेंद्र जी ने कि जो हमारा गुरु भाई सिकलीकर है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसके लिए सब प्रकार के दरवाजे खुले कर दिए। डॉक्यूमेंट से लेकर सब प्रकार की व्यवस्था कैसे की जाए इसकी की। हमारे बंजारा लवना समाज के लिए अलग अलग प्रकार की योजना लेकर आई। उससे के साथ इस गुरुओं का इतिहास, हमारे महान गुरुओं का इतिहास, ऐसे परिवार है जिस परिवार के 7 सदस्यों ने इस देश धर्म के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, पूरा परिवार न्यौछावर दिया। ऐसे गुरु तेग बहादुर, धर्मपत्नी गुजरी देवी कौर, 4 शहजादे, पुत्र गुरु गोविंद सिंह। और इसी के ऐसे गुरुओं का इतिहास स्कूलों में, कॉलेजों में समावेशन करना, ये बड़ी बात हमारे लिए होती। महाराष्ट्र पूरा देश का पहला राज्य रहा है, और मुझे लगता है कि बड़ा कार्य इसमें से हो रहा है। और महाराष्ट्र एक बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है जहाँ गुरु साहब खुद आए, और वहीं से उन्होंने गुरु साहब ग्रंथ गुरु साहब के रूप में वहाँ पे स्थापित किया। बंदा सिंह बहादुर यहाँ के पहला प्रशासक चयन किया। वहाँ पे नरसिंह नामदेव, जो भगत नामदेव, जो हमें गुरुवानियों में संत नामदेव, भगत नामदेव की दोहे आते, उसी के साथ जफरनामा भी वही लिखा। ये नांदेड़ साहब बहुत क्रांति की भूमि है। लेकिन नाइक साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जब पहला कार्यक्रम किया गया और संगत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, नतमस्तक हुए, गर्व महसूस हुआ? 100%। मेरे पूर्वजों का जो इतिहास है, ऐसा लगता था कि वही इतिहास दोबारा दोहरा, और ये ऐसा गौरव महसूस होता कि आप उसका इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जिस प्रकार का समाज 300 साल लग गए कि हमारे गुरुओं के साथ जोड़ने के लिए, गुरुओं का इतिहास बताने के लिए। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे दादाजी पगड़ी पहनते थे, पापा टोपी, और मैं तो वो भी नहीं पहनता हूँ। मेरे पापा को अरदास आती है। हमारी रस्में, सभी प्रकार की कोई भी शुभ कार्य करना हो, धार्मिक गतिविधि, तो बिना अरदास की रस्में नहीं होती है। फिर शादी का जोड़ा छोड़ना हो, फिर दूसरे इसकी अपने यहाँ कोई ब्याह की लड़की लेके आया तो उसकी एक हम गुरु साहब के पास जाके उसको पवित्र किया जाता है। ये सब प्रकार की रस्में अभी चलती, पर इसको भुलाया जा रहा है। इसको दृढ़ करने का काम मुझे लगता है इस कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक सलोखा बढ़ेगा, धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, और गुरु के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी। तो बिल्कुल गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आपने पिछले दिनों रेल मंत्री से मुलाकात भी करी थी, जो रेलवे के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं नवनीत सिंह बिट्टू। क्या रेल चलाई जाए इस समागम के लिए बातचीत हुई थी? हमारे जो सीएम साहब हैं वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं उनसे, और रमेश्वर नाइक जी की भी बात हो रही है, और डॉक्टर विजय सतवीर सिंह जी की बात हो रही है। मैं जिस लिए गया था वो था, बिल्कुल। चुनौती कितनी है अगर बात करें, जिस तरीके से अगर बात करें कार्यक्रम में बंदोबस्तों की, कितनी चीज़ें ठीक हैं? चुनौती इतनी है कि मेरे को ये लग रहा है कि गुरु साहब खुद करवा रहे हैं आगे। हम लोग तो नहीं करने वाले, गुरु साहब ही करवा रहे हैं। हम लोग कहाँ थे, सर कहाँ थे, नाइक साहब कहाँ थे? ये सीएम साहब की सोच, बाबा हरनाम सिंह जी की सोच, सबकी मिलके सोच जो हुई, उसमें लगा कि आओ गुरु तेग बहादुर साहब की जो 350 साल है वो इकट्ठे होके हम जन जन मनाएं। तो वो कर रहे हैं। तो सबकी ड्यूटी लगी हुई है, हर इंसान ड्यूटी में है, ड्यूटी कर रहा है अपनी। तो मैं कहूँगा सबको, हिंदुस्तान से नहीं, बाहर से एनआरआई संगत को भी अपील करता हूँ कि जी आओ, गुरु तेग बहादुर साहब जी 350 साल वरिया जड़ी है, शताब्दी समारोह इकट्ठे होके मनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।